हेलो टू एवरीवन। हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था बिजनेस साइकिल। तो बिजनेस साइकिल में हमने क्या देखा था? फर्स्ट, मीनिंग ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल को ट्रेड साइकिल और इकोनॉमिक साइकिल भी बोलते हैं। तो मीनिंग देखे थे हमने कि उसका मीनिंग क्या है। और हमने फेजेस स्टार्ट किया था, फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। उसके 4 फेजेस होते हैं: एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रॉफ। तो एक्सपेंशन हमारा कंप्लीट हो चुका था फर्स्ट वीडियो में ही, और इस वीडियो में हम पीक स्टार्ट करेंगे और कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे। ओके, हमारा बिजनेस साइकिल में सेकंड फेजेस क्या है? पीक, जिसको हम बूम या प्रॉस्पेरिटी भी बोलते हैं। पीक हमारा हाईएस्ट लेवल है। पीक में क्या होता है? डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। डिमांड क्या होता है? ज्यादा होता है सप्लाई से। जिस तरह एक्सपेंशन में था, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, डिमांड ज्यादा। तो पीक में क्या होता है हम देखेंगे किस तरह से प्रोसेस है। इनपुट्स आर शॉर्ट ऑफ देयर डिमांड। क्या है? इनपुट्स शॉर्ट होते हैं डिमांड के लिए। डिमांड हमारा ज्यादा है सप्लाई से, लेकिन सप्लाई कम है। फिर सप्लाई कम है तो क्या होगा? इनपुट्स हमारे जो है डिमांड के हिसाब से कम है। इस वजह से इनपुट प्राइसेस सोर हो जाते हैं, मतलब इंक्रीज हो जाते हैं। इनपुट प्राइस क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इनपुट ही हमारा कम है जो प्रोडक्शन के लिए लगता है, मैन्युफैक्चर के लिए। मैन्युफैक्चर कंपनी में जब हम प्रोडक्शन करते हैं कोई भी गुड्स का, तब इनपुट्स लगते हैं, रॉ मटेरियल्स लगते हैं। तो वो रॉ मटेरियल्स कम हो जा रहे, शॉर्ट है, तो उस वजह से प्राइसेस बढ़ जाता है इनपुट का। फिर इनपुट का अगर प्राइस बढ़ता है तो आउटपुट प्राइसेस ऑल्सो राइज। फिर इस वजह से इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो हमारा डे टू डे लाइफ का एक्सपेंसेस है, कॉस्ट है, वो भी इंक्रीज हो जाता है। ये इंक्रीज हो जाता है तो कंज्यूमर क्या करते हैं? कंज्यूमर्स रिव्यू एक्सपेंडिचर ऑन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स मतलब क्या? जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए गुड्स होता है। अब डे टू डे लाइफ का तो एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, तो कंज्यूमर सोचते हैं, एनालाइज करते एक्सपेंडिचर, अपना एक्सपेंस करने का इनकम ड्यूरेबल गुड्स पे, जो ज्यादा टाइम तक चले। और एक्चुअल डिमांड क्या हो जाता है? स्टैग्नेंट हो जाता है। एक्चुअल डिमांड इज इक्वल टू स्टैग्नेंट, मतलब स्टॉप हो जाता है। स्टैग्नेंट मतलब क्या है? स्टॉप, सीज। तो एक्चुअल डिमांड हमारा स्टॉप हो जाता है पूरी तरह से। तो इधर क्या आता है? ये सब होने के बाद ये क्या रहता है? एंड ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का एंड होता है, और इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ लोअर। एक्सपेंशन, ये सब होने से एक्सपेंशन में हमने देखा क्या था? सब कुछ इंक्रीज हो रहा था। डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई था, लेकिन इंक्रीज था एग्रीगेट डिमांड, बैंक क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉफिट, सब कुछ अच्छा था। प्राइजेस कॉस्ट उतना हाई नहीं था, लेकिन धीरे धीरे प्राइजेस बढ़ने लगे सब थिंग्स के। और फिर वहां एंड ऑफ एक्सपेंशन हुआ और इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हुआ। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, एट अ रेट ऑफ लोअर। तो पीक में सिर्फ यही है, आपको यही पॉइंट्स याद रखने के हैं। मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझाया है, पॉइंट्स लिंक करके, कि किस तरह से एक दूसरे से लिंक के इंटरडिपेंडेंट है ये। अब हम देखेंगे थर्ड फेज। थर्ड फेज क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? डाउन स्विंग या रिसेशन भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्शन में आपको समझना है कि सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। हमने एक्सपेंशन और बूम में देखा था पीक, उसमें क्या देखा था? डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। बट कॉन्ट्रैक्शन में सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, डिमांड कम है सप्लाई से। तो हर चीज इसमें क्या होता है? डिक्रीज। ये आपको याद रखना है पॉइंट। एक्सपेंशन में क्या था? इंक्रीज था। फिर पीक में हमने देखा कि इंक्रीज इन प्राइजेस, कॉस्ट बढ़ चुके थे सबके, वहां एक्सपेंशन का एंड हो गया था। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन में डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, डिमांड इज लेस देन सप्लाई, तो एग्रीगेट डिमांड में डिक्रीज है। बैंक क्रेडिट में डिक्रीज है, कैपिटल भी डिक्रीज है, कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर डिक्रीज है। डिमांड वो कम कर रहे तो खर्चा कम ही रहेगा ऑब्वियसली। एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज है, बहुत लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके। नेशनल आउटपुट भी डिक्रीज है, सेल्स डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि डिमांड नहीं है तो सेल नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो भी डिक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट भी डिक्रीज हो रहा है। और फॉलिंग स्टॉक प्राइजेस
वो भी डिक्रीज हो रहा है, स्टॉक प्राइजेस भी फॉल हो रहे मार्केट में। तो हम इसमें देखेंगे वंस पीक इज रीच इंक्रीज इन डीडी, मतलब डिमांड इज स्टॉप, जो डिमांड रहता है वो स्टॉप हो जाता है एंड स्टार्ट्स डिक्रीजिंग इन सर्टन सेक्टर्स। और ऐसे मतलब कुछ कुछ सेक्टर्स में डिमांड पूरी तरह से डिक्रीज होने लगता है और कुछ कुछ सेक्टर्स में पूरा ही स्टॉप हो गया रहता है। और प्रोड्यूसर्स क्या करते, फिर ऐसा धीरे धीरे चलने के बाद प्रोड्यूसर्स क्या करते, एंटिसिपेट एन इंक्रीज इन डिमांड एंड कंटिन्यू द एग्जिस्टिंग लेवल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। फिर धीरे धीरे चलने के बाद प्रोड्यूसर्स सोचते, एंटिसिपेट मतलब प्रेडिक्ट करते, एक्सपेक्ट करते, क्या करते एक्सपेक्ट कि डिमांड में इंक्रीज होगा, और वो क्या करने लगते, ऐसा सोच के, वो ऐसा मान के अपने जो इन्वेस्टमेंट है पहले के जो उन्होंने प्लान किए थे एग्जिस्टिंग लेवल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो कंटिन्यू करते, स्टार्ट कर देते। एंड एम्प्लॉयमेंट, फिर क्या होता है, मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, बट जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं होता है, डिमांड में कोई भी इंक्रीज नहीं होता है, बल्कि वो धीरे धीरे डिमांड और डिक्रीज होने लगता है। तो उस वजह से मिसमैच हो जाता है बिटवीन डिमांड और सप्लाई में, और सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, सप्लाई हाई हो जाता है डिमांड से। सप्लाई हाई क्यों हो जाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स ने जो ऐसा सोच के वो अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने लगे, स्टार्ट कर दिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो सप्लाई और बढ़ गया डिमांड से। ऐसा ही चलते रहा, फ्यू सेक्टर्स से और सेक्टर्स में ऐसा हो गया, डिमांड कुछ कुछ सेक्टर में ही डिक्रीज हो गया था, बट ऐसा धीरे धीरे चलते ही ये पूरे सेक्टर में, पूरे हर जगह डिमांड डिक्रीज हो गया, होल्डिंग बैक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान्स एंड कैंसलिंग। फिर प्रोड्यूसर्स को क्या करना पड़ा, होल्डिंग बैक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर प्लान्स, फ्यूचर के तो वो इन्वेस्टमेंट प्लान्स उनको होल्ड बैक करना पड़ा, उसी वक्त उनको रोकना पड़ा, होल्ड करके रखना पड़ा और कैंसल करना पड़ा। ऑर्डर्स फॉर इनपुट एंड लेबर टू, उन्होंने क्या किया, जो इन्वेस्टमेंट प्लान सब सोचे थे वो सब होल्ड बैक कर लिए, रोक लिए उसी समय, और कैंसल कर दिए ऑर्डर्स फॉर इनपुट एंड लेबर्स टू, क्योंकि डिमांड तो था ही नहीं। अगर वो सप्लाई करते तो उनका क्या होता, लॉस ही होता हर जगह से, तो उनको होल्ड बैक करना पड़ा और कैंसल करना पड़ा सब। फिर धीरे धीरे उसी तरह से चलता रहा। फिर ऐसा चेन ऑफ रिएक्शन आया जहां बिगनिंग ऑफ रिसेशन हुआ। हम क्या देख रहे, थर्ड रिसेशन। तो रिसेशन कैसे स्टार्ट हुआ, जब ये सब पॉइंट्स हुए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कॉन्ट्रैक्शन। मैंने फ्यू पॉइंट्स में आपको ये समझाया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्शन, आपको मतलब इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने ऐसे पॉइंट वाइज लिखा है। फिर हम लोग एक देखते हैं डायग्राम थ्रू कि कैसा है। डायग्राम थ्रू देखते हैं, इनपुट डिमांड डिक्रीज होता है, उस वजह से इनपुट प्राइसेस भी डिक्रीज होता है। इनपुट डिमांड डिक्रीज होता है, इसलिए इनपुट प्राइसेस भी डिक्रीज होता है। इनपुट्स आर चीपर, इंटरेस्ट वेजेस अर्नर्स लेसर इनकम, इंटरेस्ट वेजेस अर्नर्स है जो इज इक्वल टू लेसर इनकम भी कम हो जाता है। डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉल्स, गुड्स और सर्विसेज के लिए भी डिमांड फॉल हो जाता है। क्यों, यहां से इंटरलिंक है, आप देख रहे हो, जो डिमांड है इनपुट का वो कम हो जाता, हमने देखा था, उस वजह से इनपुट प्राइस इस टाइम कम हो जाता है, इसलिए इनपुट्स आर चीपर, सस्ते में मिलता है। और इंटरेस्ट वेज अर्नर्स इज इक्वल टू लेसर इनकम कम हो जाता है, उस वजह से डिमांड गुड्स और सर्विसेज का फॉल हो जाता है। प्रोड्यूसर्स इज इक्वल टू लोअर प्राइसेस, प्रोड्यूसर्स भी लोअर प्राइसेस में करने लगते। कंज्यूमर्स लेकिन अपना परचेसेस डिले करते, नहीं लेते, कोई भी डिमांड नहीं रखते, इसलिए एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हो जाता है। फिर फॉल इन जनरल प्राइस लेवल, फिर गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, फिर गैप हो जाता है पूरी तरह से डिमांड और सप्लाई में। आई होप आपको ये समझ में आ गया कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से इंटरलिंक है और किस तरह से वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, लेस हो गया, डिक्रीज हो गया हर चीजों में,
फिर कैसे गैप आ गया डिमांड और सप्लाई में। तो मैंने आज आपको सेकंड फेज बताया जो पीक था, और ये थर्ड है कॉन्ट्रैक्शन। आज हम ये दोनों पॉइंट अच्छी तरह से समझ लिए। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे का फेज बताऊंगी जो फोर्थ है लास्ट, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी। सबसे मेन बिजनेस साइकिल में ये 4 फेजेस है ये जो हमें करना है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है इसमें। आप अगर ये 4 फेजेस समझ लिए तो ये पूरे चैप्टर पे आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी जरूर हिट करना। थैंक यू गाइस।